तो सभी को हेलो, नमस्ते, जय हिंद। तो वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज फील्ड। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जिसे कहते हैं डेंसिटी और टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो उसके अंदर यहाँ से 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमारी निजी लाइफ में भी अगर बात करें तो ये टॉपिक हमें पता होना चाहिए। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए और आपको बहुत मजे आने वाला है इस टॉपिक को सीखते हुए। और साथ ही साथ आपकी नॉलेज भी गेन होने वाली है। तो आइए हमारे साथ और शुरू करते हैं टेम्परेचर और डेंसिटी। तो सबसे पहले बात आती है हमारे लिए टेम्परेचर की। तो बेसिकली टेम्परेचर होता क्या है ये आप सभी को पता है कि टेम्परेचर एक प्रकार की ऊष्मा होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हम ठंडे या गर्म का अनुभव कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है टेम्परेचर। और अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन के लिए तो आप कह सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो प्रत्येक अणु की कुल ऊर्जा ही ताप कहलाती है। बस इतनी सी बात है टेम्परेचर के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करना चाहूं कुछ बेसिक चीजों के ऊपर तो आपको यह बता दूं कि अगर हमें किसी चीज को उबालना है यानी कि बॉईल करना है, अगर बॉईल करना है किसी चीज को उबालना है तो वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर होना चाहिए। अगर किसी भी चीज को उबालना है तो वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर होना चाहिए। और अगर मैं बात करता हूं कि अगर हम पानी लेकर जाते हैं चंद्रमा पर यानी कि मून पर, वाटर को लेकर पहुंच जाते हैं तो हमारा जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कम हो जाता है और कहीं ना कहीं वो वाष्प दाब से बैलेंस हो जाता है। और इसीलिए ही क्या होता है कि अगर हम चंद्रमा पर पानी लेकर जाएं तो पानी अपने आप उबलना शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग टॉपिक के मैं आज आपके सामने बात कर रहा था और आपको इन कॉन्सेप्ट के अंदर आज बहुत मजा आने वाला है। मेरा यकीन मानिए यहां से क्वेश्चन भी जरूर पुटअप होगा प्रत्येक कंपटीशन के अंदर। तो अगर मैं चंद्रमा पर पानी लेकर जाता हूं, वाटर लेकर जाता हूं तो वो अपने आप उबलना शुरू हो जाएगा, उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है ये भी। और वो बात यह है कि एसी को कमरे में ऊपर लगाया जाता है जबकि हीटर को नीचे लगाया जाता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि जिस चीज की डेंसिटी यानी कि जिस गैस का घनत्व ज्यादा होगा वो ऊपर की ओर जाएगा, हाई डेंसिटी। और जिसकी लो डेंसिटी होगी, जिस गैस की लो डेंसिटी होगी वो नीचे की ओर जाएगा। तो हीटर जो होता है जनरली वो गर्म हवा फेंकेगा और कहीं ना कहीं गर्म हवा की जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी, इसलिए वो नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ चलेगा। जबकि एसी की जो गैस होगी उसकी डेंसिटी कम होगी और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो नीचे की ओर बैठता चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर डेंसिटी लो है तो टेम्परेचर भी लो है, डेंसिटी हाई है तो टेम्परेचर भी हाई है। तो आप अपने दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात बैठा लीजिए कि जितनी ठंडी हवा होगी
उतनी ही डेंसिटी उसकी लो होगी, और जितनी गर्म हवा होगी उतनी ही डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी। यानी कि टेम्परेचर अगर अधिक होगा तो उसकी डेंसिटी भी हाई होगी, और टेम्परेचर अगर कम होगा तो उसकी डेंसिटी भी कम ही होगी। बस इतनी सी बात। लेकिन अगर आप बात कर लें जल के अंदर, अब हम आ गए जल के अंदर। यह था हमारा एयर यानी कि हवा के अंदर। तो जल के अंदर भी क्या ऐसा ही होता है? नहीं होता। देखिए, जल में इसका ठीक उल्टा होगा। जिसकी डेंसिटी कम होगी, ये आपका जल, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर की ओर जाएगा, लो डेंसिटी को मैं यहां लिख रहा हूं रो से, और जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो नीचे की ओर जाएगा, हाई डेंसिटी, वो नीचे की ओर जाएगा। और यही कारण है कि सर्दियों के दिनों में जब पानी में बर्फ जम जाती है तब भी मछलियां आराम से तैरती रहती है। यही उसका मेन रीजन है। तो उम्मीद है यहां तक का सारा फंडा आपके क्लियर हो चुका होगा। और अब मैं बढ़ता हूं बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट की ओर, और वो है आपका टेम्परेचर और डेंसिटी में क्या रिलेशन है। तो अगर मैं बात करूं घनत्व की, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो घनत्व है वो उच्चतम होगा, यानी कि बहुत हाई होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अगर मैं ये कह दूं कि मुझे ताप बढ़ाना है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो मैं आपको दिख रहा होगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो घनत्व उच्चतम होगा। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मैं कह सकता हूं पहले डेंसिटी बढ़ेगी, और जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आपका टेम्परेचर कूदेगा वैसे ही डेंसिटी घटेगी, यानी कि उसके बाद डेंसिटी आपकी घटेगी। ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। यहां से हर एग्जाम में जीएस के अंदर आपका ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि हमारा जो घनत्व है वो उच्चतम कौन से टेम्परेचर पर होगा। तो आप आसानी से बता पाएंगे कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारी डेंसिटी बहुत हाई होगी, और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो पहले डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि ये 4 तक जाएगी, और 4 से ऊपर होते ही उसके बाद घटना शुरू हो जाएगी। तो यहां तक का खेल आपकी समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको यहीं से थोड़ा और आगे लेकर चलता हूं। आप एक जनरल फॉर्मूला जानते हैं, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। घनत्व तो मैं कह सकता हूं जो हमारा आयतन है इसको हम m लिखेंगे, आयतन को v लिखेंगे, और घनत्व को अपना रो लिखेंगे। तो v बराबर आयतन बराबर m अपॉन रो, यानी कि आयतन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है घनत्व के। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो मैं कह सकता हूं जो हमारा आयतन है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्नतम होगा, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व जो है उच्चतम है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल से पता लगा कि आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्नतम होगा, यानी कि बहुत बहुत कम होगा। तो अगर मैं बात यहीं से करनी शुरू करूं, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे
तो पहले आपका घनत्व आयतन अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आयतन आपका पहले घटेगा और जैसे ही 4 से ऊपर यह जाएगा फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि बाद में बढ़ेगा। और अगर मैं बात करूं टेम्परेचर को घटाने की, तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर अगर मैं घटाऊंगा तो आयतन तो सिर्फ बढ़ेगा, और अगर मैं बात करूं घनत्व की और टेम्परेचर को मैं घटा दूं तो आपका जो है घनत्व हमेशा हमेशा घटेगा। बस इतना सा फंडा है। अगर आपने ये समझ लिया तो डेंसिटी और टेम्परेचर के अंदर आप कभी भी मार नहीं खाने वाले। तो इसी पर मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, टेम्परेचर अगर घटेगा यानी कि ठंडा होगा, टेम्परेचर अगर घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। तो फील कीजिए कि सर्दियों में जो ऐसे प्रदेश होते हैं, ठंडे प्रदेश होते हैं, उनमें जब टेम्परेचर पानी का घटता है यानी कि वे बर्फ बन जाते हैं तो वे फट जाते हैं, और यही कारण है कि ताप घटता है तो आयतन बढ़ता है। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि अगर मैंने पानी को बर्फ बना दिया तो वह उसका आयतन कैसा रहेगा, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि टेम्परेचर घटा है तो मेरा आयतन बढ़ जाएगा। बस यहीं से आपका सारा फंडा क्लियर होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब तो करना भूले ही मत। देखिए अभी हम नए जो बैच है वो शुरू करने वाले हैं, तब तक आपका 11th 12th का नेक्स्ट ईयर जब नया सत्र शुरू हो जाएगा तभी हम अपना नया सेशन शुरू कर देंगे। उसमें हम लेकर आएंगे आपके लिए 11th और 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन और उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट। तो चैनल को तब तक के लिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए ग्रुपों में। और जय हिंद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ही नहीं बल्कि क्लास को भी विराम देता हूं। नमस्ते।